नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बिहार के सबसे बड़े और चर्चित मुद्दा अभी का बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। छात्रों का जो मैटर था ही, छात्र को तो छोड़ अब नेता ही नेता पर आरोप लगाने लगे हैं और ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं नेता कि ये आंदोलन छात्रों से ज़्यादा नेता को नेतागिरी करने का जगह मिल गया है। आपको यादव आप पर बड़ा गंभीर आरोप है। चलिए ना भाई, अब ऐसे ऐसे लोगों का जवाब हम देने लगे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। जहाँ जिस दहलीज पर आप खड़े हैं, इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए, और फोटो खुद ही से जारी किए हैं। आप जाकर अपना आर्काइव निकाल कर देख लीजिए। ऐसे लोगों का क्या कहिएगा, सुबह में कुछ शाम में कुछ, यहाँ आकर हाथ जोड़ता है भैया हमको मदद कीजिए, और गलती से चुनाव जीत गए, उसके बाद आकर कह रहे हैं भैया हमको बिहार की राजनीति में कोई जगह दीजिए, और अब बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। कितने बड़े नेता हैं वो आपको भी मालूम है। अब क्यों उन पर बेकार टीका टिप्पणी करें। बहुत बड़े भाई पप्पू जी ही इसका सॉल्यूशन निकाल दें। वो तो बहुत भारी नेता है, वो तो बच्चों से नहीं मिल रहे, वो तो सीधे गवर्नर से, हमको किसी ने कहा गवर्नर से ही बात कर रहे हैं। तो भाई गवर्नर से बात कीजिए, राष्ट्रपति से बात कीजिए, पहले बच्चों का उपाय करवा दीजिए, और जो इन बच्चों पर केस हुआ है इनका जरा मदद कर दीजिए। जिन बच्चों को चोट लगी है वहां जाकर फोटो मत खिंचाइए, जरा दवा का खर्चा भी भेजवाइए। ये सब कुछ नहीं करना है, खाली ट्वीट करना है। आपको पप्पू यादव को, किसी तेजस्वी यादव को, जिसको भी गाली देना है, आरोप लगाना है, हम पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके आरोपों से न घबरा रहे हैं, न उससे कमजोर पड़ने वाले हैं। बच्चों को उसमें मत घसीटिए। बीपीएससी अलग मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा अलग है। बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं। अगर कोई दूसरा खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए भी हम किनारे हट जाएंगे, वही आदमी सामने खड़ा हो जाए। कल छात्र संसद में पूरे समय हम तो किनारे खड़े थे, जब छात्रों ने कहा तभी बोला है। जो लोग लड़के वहां थे वही बोल रहे थे, उन्होंने तय किया है। तो लेकिन जैसा जी हाँ, कल आप देखे होंगे पटना के सड़कों पर छात्रों को किस तरह उस्काकर बिहार के एक सबसे बड़े दलाली करने वाला पार्टी के नेता छात्रों को बर्बाद करने का एक फार्मूला बनाकर चले थे। सड़कों पर निकाल खुद तो भाग गए, बच्चों को लाठी खाने छोड़ के। रात में जब फिर वो गए छात्रों के पास, पहले तो भाग गए, सुने हैं किसी अधिकारी के गाड़ी से भागे। सोचिए, जब तक वो अधिकारी से मिले नहीं थे तो वो अधिकारी के गाड़ी से क्यों भागे। इसका ये मतलब ये होता है, अगर वो अधिकारी से गाड़ी से भागे हैं तो इससे यह साफ होता है कि वो नेता उस अधिकारी के गैंग से मिले हुए हैं, जो चाहते हैं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम दोबारा ना हो। इसलिए उस नेता पर आरोप लगाना ये एकदम बिल्कुल जायज़ है कि आप दलाली कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन को बर्बाद करने का आपने सुपारी लिए थे। कल आपने अरबों करोड़ों रुपया में इस आंदोलन को तोड़ने का ठेका लिए थे। ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, इसका प्रमाण भी है कि वो नेता कब बने। वो तो व्यापारी थे, वो बिजनेस करते थे, वो चुनाव जिताने का ठेका लेते थे। क्या क्या किसको किसको जिताएं वो तो सबको पता है। अरविंद केजरीवाल को ठग लिए, ममता बनर्जी को ठग लिए, नरेंद्र मोदी को ठग लिए, राहुल गांधी को ठग लिए। कांग्रेस, आप, टीएमसी, किसको वो छोड़े हैं। सबको ठग ठग कर, सबको ठगे तो ठगे। बिहार के नीतीशो बाबू उससे ठगा गए। अब चले हैं वो व्यवस्था परिवर्तन करने। वो लोग क्या व्यवस्था परिवर्तन करेंगे जो खुद को में परिवर्तन नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि आपका बच्चा, अगर आप 500 रुपया लेकर वोट दे दीजिएगा तो आपका बच्चा फिर नौकरी करने के लिए दूसरे प्रदेश जाएंगे, इसलिए आप हमको वोट दीजिए, हम यहीं रोजगार देंगे। कल क्या हुआ जानते हैं, वो खुद क्या कह रहे हैं, हमने आपको कंबल दिए हैं तो हम आपके धरना में बैठबे न करेंगे। अरे बोलिए, अगर ठंडी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के पास कोई अपना नेतागिरी करने गया, एक कंबल ही किसी बच्चा को दे दिया, तो क्या वह बात बोलना ज़रूरी है। ये कितनी नीच बात है कि 100 रुपया का कंबल का बात आप बोलते हैं। क्या छात्रों को उस दलाल नेताओं से बचना चाहिए क्या नहीं। उसके बाद वो क्या किए, धरना प्रदर्शन में बैठे, दर्जनों छात्रों से उलझे। किसी को उठाकर पटना से भगाने का बात करते हैं तो किसी को कहते हैं पटना यूनिवर्सिटी से हो, उठा लेंगे पूरा पटना में, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। क्या ये एक नेता के मुंह की आवाज़ होनी चाहिए।
ये गुंडे वाली भाषा बोलती हैं। उसका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं इस वीडियो में, उसको ठग किशोर कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। और उसके पार्टी का नाम है धन किशोर। धन किशोर कहें या धनसुराज, उसका पार्टी का नाम भी लेना अच्छा नहीं लग रहा है। जनता का बात करके वो धन का बात करते हैं, कमाने का बात करते हैं। क्यों न करे, जब वो इतना इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अपने पार्टी में, पेड लोगों को रखकर। हमारे घर पर कम से कम 25 बार उसके लोग आए हैं, बोलते हैं कि प्रशांत किशोर में मिल जाइए, प्रशांत किशोर में मिल जाइए, लीजिए बात कीजिए, फ़ोन लगाते हैं। हम उस नीच आदमी से बात नहीं करते हैं। और आज वो कहते हैं कि हमारे दरवाजे पर पप्पू यादव आए हैं, हमको प्रणाम करके कहते हैं कि हमको मदद कीजिए, जिता दीजिए पूर्णिया से। अरे बाबा, तुम काहे नहीं जीत गया? तुम भी चुनाव लड़ लेता, औकात था तो चुनाव लड़कर देख लो। मुखिया का भी चुनाव जीत जाएगा तो मान लेंगे। बिजनेस करना एक अलग बात है और राजनीतिक करना, चुनाव लड़ना और जीतना अलग बात है। तुम कहता है पप्पू यादव कितना बड़ा नेता है, कितना बड़ा नेता है। जब तुम राजनीतिक का रॉ नहीं जानता था तब से वो सांसद विधायक हैं। 6 बार निर्दलीय सांसद विधायक बने हैं। 1990 में निर्दलीय विधायक बने थे। क्या तुम जानता था उस टाइम राजनीतिक क्या होता है? औकात नहीं है राजनीतिक करने की, लोगों के दिल में जगह बनाने की, तो पप्पू यादव पर आरोप लगाता है। कुछ से कुछ बक बक करके मीडिया में बने रहने के लिए करता है। क्या तुम कितने मीडिया वाला को पैसा दिया है, दिन भर जो चेहरा चमकाता है? कल क्या कहता है, क्योंकि सारा न्यूज़ चैनल पर कुछ से कुछ चल रहा था, सबको पैसा देकर ये बर्बाद करके धर दिया है बिहार को बेचने का। बिहारी को इन्होंने सूडान के जोड़कर इतना गलत बातों किए थे 1 मंथ पहले, और फिर वही आ गए छात्र के आंदोलन को बर्बाद करने के लिए। कितना में बिके हो प्रशांत किशोर तुम? दलाली छोड़ो, छात्रों के आंदोलन से भागो। हम छात्रों की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम दलाली करो, जहाँ बौखना है बौखो। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, फलना चिलना, तुम किसका किसका दलाली नहीं किया है, और फिर भी दलाली करता है। कल क्या बोला कि पप्पू यादव हॉस्पिटल में छात्रों से मिलने गए, फ़ोटो खिंचाएँ, उसका मदद कर देते, पैसा दे देते दवाई के लिए। तुम देखे हो उसका पूर्णिया आवास पर डेली 500 लोग उससे मदद मांगते हैं, डेली वो 500 लोगों का मदद करते हैं। तुम क्या बात करते हो? आज तक किसको 5 रुपया दिया है मदद के लिए? काम करवाने के लिए दिया है, दलाली करने के लिए दिया है? तुम अपना दलाली करवाने के लिए दिया है, भीड़ जुटाने के लिए दिया है? अरे उस पैसा को तुम क्या मदद के नाम से जोड़ते हो? वो तो तुम धंधा है। तुम किसी लोग से मदद मांगोगे तो तुम पैसा लेगा ही। तुम दान नहीं किया है, किसी को दान नहीं दिया है। पप्पू यादव तो डेली 5 लाख बांटते हैं। है औकात तुम्हारी? ये तुम्हारी पार्टी में किसी नेता का? तुम क्या बात करते हो? तुम कहते हो पप्पू यादव हमरे यहाँ आया प्रणाम कर लिया। अरे तुम्हारा स्टाफ जिसको तुम पैसा देकर हमरे यहाँ भेजा या नहीं, 25 दिन हमारे घर पर आकर क्यों बोला कि है बात कीजिए, प्रशांत किशोर बात करना चाहते हैं, प्रशांत किशोर बात करना चाहते हैं? शर्म आती है? हमको तुम बोलता है कि हमारे पार्टी में आ जाओ, तुम्हारा लोग बोलता है, और तुम कहता है पप्पू यादव हमको प्रणाम करके बोला। शर्म है क्या नहीं? प्रशांत किशोर क्या क्या तुम बकवास करते हो? मिल जाता है आगे में कैमरा तो कुछ से कुछ बोल देते हो, हिसाब से बोला करो। छात्रों का आंदोलन में तुम कब शामिल हुआ है? 3 दिन हुआ था तुम्हारा। वो तुम फोटो खिंचाने के लिए गया था, पहले बच्चा को खाना भेजवाया, गाड़ी से पानी भेजवाया, उसके बाद तुम अपना लोग को वहाँ बैठाया, उसके बाद उसके थ्रू तुम आया। तुमसे तो बच्चा बात करना नहीं चाहता है। तुमको कल एक छात्रों ने क्या बोला जानते हो? छक्का बोला है, छक्का। वो छक्का है, वो मर्द नहीं है। क्या तुम सच में मर्द नहीं है? मर्द रहता तो तुम उस प्रदर्शन से भागता नहीं, लाठी पहले तुम खाता था, जैसे बोल कर गया था कि लाठी पहले हम खाएंगे उसके बाद कोई बच्चा पर कुछ होगा। तुम भाग गया तो सच में तुम छक्का है? इसका जवाब तुमको देना होगा प्रशांत किशोर, तुम छक्का है कि मर्द है? मर्द रहता तो नहीं भागता, हम भी मानते हैं तुम छक्का है। छात्रों के आंदोलन में तुमको शामिल नहीं होना चाहिए था। तुम बोला आंदोलन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है, पैसा से होता है। बोलता है न गाँव में जाकर कि पैसा देकर आप वोट दे दिए, तो फिर तुम आंदोलन में किस लिए शामिल हो गया? तुमको शामिल नहीं होना चाहिए। तुम क्या मदद करेगा? तुम कौन ची है? एक मुखिया तुम नहीं है। तुम कहता है हम राजनीतिक, हमसे मदद मांगने आया पप्पू यादव की बिहार की राजनीति में जगह दे दो। कौन है तुम? तुम भाई 1 वोट का मालिक है, तुम बिहार में किसी को जगह दे देगा? यहाँ 15 करोड़ जनसंख्या है। क्या मजाक करते हो प्रशांत किशोर? तुम ठिका लेकर रखा है बिहारी का, जो तुम्हारे पास कोई नेता जाएगा कि हमको फलना चीज़ बना दीजिए, चिलना चीज़ बना दीजिए। उपचुनाव लड़ा था, क्या सीट जीता? दूसरे के वोट को अपना वोट कहते हो।
कुछ से कुछ बकबक करते रहते हो। क्या बोला कि पप्पू यादव जी छात्रों पर केस हो गया, उसका मदद कर दीजिए। ज़रूर करेंगे पप्पू यादव जी छात्रों का मदद। तुमसे क्या हुआ, तुम भी कर दो। तुम काहे भाग गया छात्रों के पास से? तुम भी तो मदद मांगने अभी आया न पप्पू यादव के पास कि हमरा भी मदद कर दे, हमरा भी छात्रों पर केस हुआ है, कर दीजिएगा, केस रोकवा दीजिए। तुम खुद उसी मीडिया के सामने, उसी चैनल के सामने, उसी कैमरा के सामने तुम खुद कहता है मदद कर दीजिएगा पप्पू यादव के पास, और कहता है पप्पू यादव कितना बड़ा नेता है वो सब जानता है, सब जानता है तुम दलाल है। अब पप्पू यादव क्या है वो सबको जानता है, पूरा बिहार जानता है। सेवा और मानवता धर्म के पुजारी अगर कोई नेता है तो वो पप्पू यादव है। तुम क्या बात करते हो प्रशांत किशोर, छोट मुंह बड़ा बात करते हो। तुम्हारी पार्टी सरकार में आ जाएगी। एक विधायक तुम जिस दिन जिता लेगा उस दिन हम मान लेंगे तुम नेता बन गया बिहार का। एक मुखिया का चुनाव तुम जीत गया खुद तो मान लेंगे तुम नेता बन गया। अपना कोई ठिकाना नहीं है। 6 बार का निर्दलीय सांसद को तुम कहता है हमरे द्वार पर आता है प्रणाम करने के लिए। अरे उसका प्रणाम करने का बात छोड़ो, तुम्हारा जो स्टाफ हमरे यहाँ आता है द्वार पर 25 बार आकर कहता है हमरे पार्टी में आ जाइए, लीजिए प्रशांत किशोर से बात कीजिए, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्या है, जब तुम हमको बुला रहा है तो हमारा नेता तुम्हारे पास जाएगा। शर्म बचा है क्या नहीं? जब तुम उसके एक छोटा सा बच्चा को तुम अपने पार्टी में लेने के लिए 25 बार अपना स्टाफ को भेजता है कि हमसे बात करवाओ, हमरे पार्टी में बोलो चले आने के लिए, हम नहीं जाते हैं तो हमारा नेता तुम्हारे पास जाएगा कि हमको नेता बना दीजिए। अरे वो तो 1990 से नेता है, 6 बार सांसद विधायक बने हैं। तुम क्या एक मुखिया का चुनाव आज तक नहीं जीते हो, नहीं अपने पार्टी से किसी को जिता पाए हो। जुम्मा कितना दिन हुआ है? 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 सप्ताह हुआ नहीं है तुम्हारा पार्टी का। चल दिया तुम दूसरे को नेता बताने के लिए, कितना बड़ा नेता है, कितना बड़ा ये है। अरे भाईचारे के हिसाब से सब सबके दरवाजे पर जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया? सारा नेता सबको प्रणाम करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुमको वो प्रणाम कर रहा है, तुम्हारे पास गिर रहा है। बेशर्म कहीं का, शर्म बचा है। कुछ से कुछ पक करते रहते हो। और क्या बोला था पप्पू यादव जी के बारे में जो तुम बोलता है कि छात्रों के आंदोलन में वो घुसना चाहते हैं। अरे बेशर्म, तुम्हारा 3 दिन हुआ है आंदोलन में आए हुआ। पप्पू यादव जी बीपीएससी परीक्षा 13 तारीख को बीपीएससी सीसीई का परीक्षा था। 12 तारीख को ही संसद में पप्पू यादव जी बोले थे बिहार में फिर से प्रश्न पत्र लीक होने का संभावना है, इस पर आप कड़े से कड़े कदम उठाइए। एक नए कानून बनाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने को बंद कीजिए। इसके 1 दिन बाद परीक्षा हुआ, परीक्षा में धांधली हुआ और फिर धांधली के बाद जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम भी संसद में पप्पू यादव जी इस सवाल को उठाए। फिर 23 को जैसे ही संसद बंद हुए वहाँ से डायरेक्ट आंदोलन में पहुँचे और छात्रों के साथ रात दिन बैठे रहे। और तुम कहता है कि पिछले दरवाजे से घुस रहा है। तुम कब घुसा है? तुम तो पिछले दरवाजे से आया है 2 दिन पहले। तुम पप्पू यादव पर सवाल कर रहा है कि घुसना आना चाहता है आंदोलन में तो हमको बोले। अरे तुम कौन होता है छात्र के आंदोलन में बोलने वाला? उनका पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कई दिन शुरुआत से छात्रों के साथ है, उनके सारे नेता शुरुआत से लड़ रहे हैं छात्रों के साथ। तुम क्या बोला? ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है, मदद कीजिए। अरे मदद पप्पू यादव के इतना तुम कब कर दिया? वो तो डेली करते हैं। छात्रों का भी मदद करेंगे, हाँ सबका मदद करते हैं, उसमें कौन बड़ी बात है। केस का भी मदद करेंगे, केस में भी जो होगा केस तो ख़त्म हो जाएगा। पप्पू यादव जी लगे हुए हैं छात्रों के ऊपर। अगर गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाया गया है तो वो ख़त्म होगा। छात्रों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम जैसे दलाल छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, कुछ से कुछ बकबक नहीं किया करो, छात्रों को बरगलाया मत किया करो। उसके आंदोलन को तुम बर्बाद करने का पूरा तैयारी किया। कल से जाकर देखिए धरना स्थल पर क्या स्थिति है। तुमने जैसा नौटंकी कल किया, पहले तो गर्दनी बाग से गांधी मैदान ले गया, वहाँ जाकर अपना 50 गो लड़का को बैठा दिया 1000 टका रोज पर, और उसके बाद चिल्लाने लगा। बोलता है कि छात्रों ने ये निर्णय लिया। कौन छात्र है? तुम छात्र का नाम सार्वजनिक करो कि तुम्हारे साथ वो लड़ रहे हैं, वो उस धरना में शामिल थे। जो तुम्हारे साथ हैं वो उस धरना में शामिल कब से हैं, पहले ये बता दो। तुम अपना दलाल मजदूरी पर रखा हुआ बच्चा को कहता है कि ये छात्र है, इसको हम भेजते हैं मिलने के लिए मुख्य सचिव से। अरे तुम कौन होता है भेजने वाला? आज तुम क्या बोला? राज्यपाल से
पप्पू यादव मिलेंगे, छात्रों से मिलवे नहीं किए, छात्र से तो वो हमेशा मिल रहे हैं। तुम कब मिला है ये बताओ। हाँ, राज्यपाल से मिल लिए पप्पू यादव जी, और उन्होंने एक ठोस निर्णय लिए हैं। राज्यपाल ने तुरंत बीपीएससी के अध्यक्ष को बुलाए, डीएम, एसपी, एसडीओ से मिलकर बच्चों पर हुए अत्याचार को जान रहे हैं और एक उचित निर्णय लेने का आश्वासन भी दिए हैं। तुम क्या किया? तुम है कौन जो तुम्हारा बात मानेगा, कोई सुनेगा? तुम तो दलाल है। दलाल का बात कोई सुनता है? छात्र को हम कल तुम्हारे प्रोटेस्ट से पहले हम बोले थे इस दलाल से बच कर रहिए छात्रों को, लेकिन नहीं रहा तो उसके साथ दुर्घटना घटाया तुम लोग मिलकर, प्रशासन से मिलकर, पदाधिकारी से मिलकर, एसडीओ के गाड़ी से। उसके बाद तुम भागा, तो वही पक्का तुम मिला हुआ है, तुम्हारा 60 है वहाँ। तुम क्या बात करेगा? बच्चों को मार खिलाया बर्बाद करने के लिए कि प्रोटेस्ट किसी तरह भंग हो जाए, और तुम बात करते हो। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और दलाल ठग किशोर के पास इस वीडियो को पहुंचा दे। और ठग किशोर से आग्रह है, हमारे सवाल का जवाब जरूर देना है कि तुम कितना पैसा आज तक बांटे हो किसी के मदद के तौर पर, मजदूरी के तौर पर नहीं। मजदूरी तुम देता है, ये बात हम जानते हैं। मीडिया वाला को देता है, कैमरा वाला को देता है, गांव में भीड़ जुटाने का देता है, गांव में मुखिया को देता है कि भीड़ जुटाइए, हमारे पार्टी में आ जाइए। गांव में मुखिया को देता है बैनर लगा कर कि बड़ा बड़ा चेहरा आपका लगा देते हैं, एक बस साइड में हम अपना लगा देते हैं, तब ना आपके द्वारा हमको भी चिन्हेगा। कहे तुमको तो कोई जानता नहीं है, तुम्हारा औकात नहीं है कि पूरा बिहार के लोगों के दिल में बस जाओ। क्या तुम काहे तुम उसके दिल में बसोगे? तुमने आंदोलन किया है, ने उसके लिए लड़ाई लड़ा है। कल जब गया दिखाने के लिए, दिन भर दिखाया कि प्रशांत किशोर कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कर रहे हैं, सब मीडिया वाला दिखाया। और शाम में तुम जब बच्चा लाठी खाने लगा तो तुम वहाँ से भाग गया। तुम क्या बेशर्म वाला काम करते हो? तुम जवाब दो हमारे सवाल को। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें